Hello students, I Sushma Kataria from Surya School Bhiwadi, and today in this video we will discuss about the 12th class 4th poem A Thing of Beauty, and we are doing part 2 of it. As you know that in my previous video we have discussed about the first 3 stanzas of this poem, in which the poet was discussing about that how the beautiful thing give you joy and peace in your life, and how a beautiful thing can remove the stress from your life and from your mind. Clear? To highlight this, he used some kind of examples, such as he used as the daffodils, and he used the ships. He used the examples of ships and daffodils, and he also discussed that how a beautiful thing enhance the peace and enhance the quiet health and healthy atmosphere around you, and how if the beautiful thing and if the natural beauty is not there with us, what kind of things we have in our life. Clear? So let's read the poem further. In this stanza, the poet was discussing that rich with the sparkling of fair musk rose blues. In a way, जैसे in our previous video we have discussed, the last stanza was कि एक उसमें फॉरेस्ट के मिड ऑफ द फॉरेस्ट एक पोर्शन के बारे में डिस्कस किया गया है जहाँ पे डेफोडिल्स के फ्लावर्स होते हैं, और सेम उसी तरीके से लिखा गया है कि उसके बिल्कुल बीचों बीच जो रोज़ के फ्लावर्स हैं वो ब्लूम होते हैं. रीज़न बिकॉज द सराउंडेड वॉज जो रोज़ है वो कहीं ना कहीं वो ऐसे एटमॉस्फेयर से घिरा होता है कि जिसमें नेचुरल ब्यूटी होती है, और वो अपने आप में एक अलग पोर्शन की तरह से खिल के सामने आते हैं. क्लियर? सो and this is the stanza which is somewhere very different from the rest of the poem. In the previous videos we have discussed that the poet was discussing about the natural beauty and the importance of nature. क्लियर? बट यहाँ पे वो नेचुरल ब्यूटी से थोड़ा डिफरेंट होके एक अलग से पोर्शन के बारे में यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, एंड विच थिंग जो इस पोर्शन में जिस चीज़ को हाईलाइट किया गया है वो कहीं ना कहीं इट्स रियली वेरी इम्पैक्टफुल ऑन अ ह्यूमन लाइफ, एंड एज वेल एज he also shows a very different, a powerful impact on a person's life. कैसे? And such too is the grandeur of the dooms. Grandeur मतलब होता है एक तरह से अमृत, and dooms मतलब death or ending day. We have imagined for our mighty deeds. Mighty deeds. अब what is the meaning of mighty? You all know that mighty means the powerful persons. Mighty deeds यानी कि हम उनके, जब हम अपने mighty deeds के बारे में सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब भी हम अपने हिस्ट्री से अगर हिस्ट्री को अगर हम उठाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, वो हमें सीखने को मिलता है. वो कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स ही होते हैं. जब भी अगर हम अपने हिस्ट्री को उठाएं तो रानी लक्ष्मीबाई जी हैं, भगत सिंह हैं, और महाराणा प्रताप जी हैं. तो बहुत ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन हमारे लाइफ में इंक्रीज करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया, बट दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू इन द पर्सनस लाइफ, राइट? और उनका एक कहीं ना कहीं एक अलग नाम है जो हीरोज़ में काउंट होते हैं. तो कहीं ना कहीं अगर हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो कहीं एक हम लोगों के माइंड में एक जो रीडर्स हैं और जो पर्सन्स हैं उन लोगों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनके अंदर एक कहीं ना कहीं एक अलग सा पावर और एक अलग सा एंथुजियाज्म जो है वो क्रिएट हो जाता है. क्लियर? सो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जब भी हम अपने एंड माइटी डेड्स के बारे में पढ़ते हैं या समझते हैं तो एक अलग सा पोर्शन, एक अलग सा एंथुजियाज्म, एक अलग सा करेज जो है हम लोगों में इंक्रीज हो जाता है. सो एज ही वाज सेइंग दैट ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड एंड एंडलेस फाउंटेन. अब देखो माइटी डेट्स के बारे में जब भी हम जो खूबसूरत कहानियाँ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उससे क्या इफेक्ट आता है? एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक. मतलब कि जैसे जो
उनको जब भी हम उनके बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या होता है, एक इमॉर्टल ड्रिंक ऐसा लगता है। अब मैं इसको थोड़ा सा जिस तरीके से बोला गया तो उस तरीके से बोलूँ अगर, ऐसा लगता है कि स्वर्ग से एक अमृत की धारा जो है हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, ठीक है। दैट मीन्स एक बहुत ही अलग सा एंथुजियाज्म, एक बहुत ही अलग सी फीलिंग्स हमारे माइंड में आ जाती है, और एक करेज जो है वो हमारे माइंड में भर जाता है। रीज़न, बिकॉज हमने कहीं ना कहीं उनकी स्टोरीज से हम सीखते हैं। करेक्ट है। तो सेम उसी तरीके से जो नेचुरल ब्यूटी है, अब देखो यहाँ पे दो एलिमेंट्स के बारे में बात की गई है। पहला, नेचुरल ब्यूटी, जिसके बारे में क्या दिखाया है कि जब भी हम नेचुरल ब्यूटी हम लोगों के आसपास रहती है तो हमारी जो लाइफ है वो स्ट्रेस लेस हो जाती है। सेम उसी तरीके से अगर हम अपने एंसेस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं या समझते हैं, और उनकी जो पावरफुल एलिमेंट्स के बारे में हम सीखते हैं, या उनकी लाइफ जर्नी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम लोगों के माइंड में एक अलग सा पावर और एक एंथुजियाज्म जो है वो क्रिएट हो जाता है, एंड वी आर able to fight with some problems of our life. So this is the entire poem. I hope you completely understand this poem, and the given assignment you have to do in your fair notebook. Thank you.